हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय गणित। आओ करें और सीखें कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर हम आओ करें और सीखें की जो गतिविधि 61 है उसे लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 61 नंबर की गतिविधि में क्या कहा, खेल बांट कर बताओ, भाग ज्ञात करना। भागफल हमें यहाँ ज्ञात करना है और बांट कर बताओ। तो देखिए इसके लिए हमें गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। वर्कशीट करने से पहले वह गतिविधि करें, बांट कर बताओ। बच्चे 100 कंकड़ इकट्ठा करेंगे। बच्चों को क्या गतिविधि करवाना है, देखिए बच्चे 100 कंकड़ इकट्ठा करेंगे। पहले उन 100 कंकड़ों को 2-2 बराबर समूहों में बांटेंगे। अब बच्चे अपनी कॉपी में 100 भागित 2 बराबर 50, मतलब उसे 2 भागों में बांटेंगे तो 50-50 आएगा। इस प्रकार बच्चे 100 कंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, वह 25-25 आएगा। तो इसी प्रकार अन्य संख्याओं के साथ भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 545 भागित 5 बराबर 109 आया। तो देखिए 109 किस तरह से है, 545 तो 5 एकम 5, तो हम यहाँ कितना शून्य, यहाँ 4 लिखा तो 4 को भाग जाता क्या 5 से, क्योंकि 5 से वो छोटी संख्या है तो हम उसके नीचे शून्य लिखकर उसे जैसे कि वैसा लिख देंगे। तो यहाँ भी शून्य आएगा, 5 शून्य शून्य, शून्य का भाग दिया हमने। किसी संख्या को यदि उससे छोटी संख्या और भाग नहीं जाता तो शून्य का भाग दे दीजिए और फिर उसे अगली बार भाग दीजिए। फिर 5 9 45, तो यहाँ कितना आ गया शून्य, तो 5 को 109 का भाग गया 5 से, तब 545 के 5 के डिवाइड करने पर 109 बराबर भागों में बांटा गया। इस प्रकार बच्चे दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए हुए, इन प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे। आओ करें और सीखें जो गतिविधि है हमारी, जिसमें हमें गतिविधि का नाम है बांट कर बताओ और उदाहरण है भागफल ज्ञात करना। तो देखिए भागफल किस तरह से ज्ञात करेंगे। यहाँ 505 दिया हुआ है तो 505 को हमें 5 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो देखिए किस तरह से भाग देंगे, हमने यहाँ आपको देकर बताया है। 505 यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, हमने यहाँ 5 लिखा। फिर 5 में से 5 गए शून्य, क्योंकि भाग की अवधारणा भागफल ज्ञात करने के लिए हमें संख्या को घटाना होता है। तो हमने 5 में से 5 घटाया तो शून्य हो गया। फिर यह शून्य हमने जैसे कि वैसे उतारा, फिर यह शून्य आ गया। फिर देखिए यहाँ 5, तो 5 शून्य शून्य, हमने उसको शून्य को शून्य से भाग दिया तो हमने यहाँ शून्य, और फिर 5 देखिए 5 लिखा तो 5 एकम 5, तो यहाँ कितना बच गया शून्य। 5 में से 5 घटाए तो बचा कितना, यह शून्य, तो हमने यहाँ शून्य लिखा। तो इस तरह से 505 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 101। ये देखिए हमने यहाँ 101 लिखकर बताया है। फिर हमारा अगला सवाल है 318। क्या करना है हमें, 318 को भाग देना है 3 से। तो 318 को भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, 3 एकम 3। देखिए हमने यहाँ भागफल और भाज्य को लिख दिया है और आपको लिखकर समझा रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 एकम 3, फिर 3 में से 3 घटाया बचा 3, फिर यहाँ शून्य, 3 एकम यहाँ 318 है। तो फिर देखिए हमने 1 लिखा तो अब 1 3 से छोटा है तो भाग नहीं जाता, तो हम उसे शून्य का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 शून्य शून्य। फिर यहाँ 1 लिखेंगे हम 1 और यह 8 उतारेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 3 छिंग 18, तो हमने 3 छिंग 18, तो बचा कितना शून्य शून्य, तो 106। 318 को भाग यदि हम 3 से देते हैं तो कितना आता है यहाँ 106। इसका जो भागफल है वह 106 आएगा भागफल। मतलब 318 को हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने भाग हो जाएंगे उसके, 106। फिर यहाँ हम देखेंगे हमारा 3 नंबर का अगला प्रश्न है 9081 को 9 से भाग देना है। 9081 को हम 9 से भाग देंगे तो देखिए हम यहाँ देकर देखते हैं। हमने यहाँ लिख तो दिया है लेकिन आपकी समझ के लिए एक बार हम समझा दे रहे हैं। 9 0 81, 9081 को हम 9 से भाग देंगे। 9 एकम 9, हमने 9 जैसे के वैसे लिखा। फिर यहाँ 9 में से 9 गए शून्य हो गया। फिर यहाँ शून्य है तो 9 से शून्य का भाग नहीं जा रहा, तो 9 शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
9 शून्य शून्य। फिर शून्य में से हमने शून्य घटाया तो आ गया शून्य। फिर देखिए यहाँ पर 8 है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। 8 9 से छोटा है तो किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ शून्य लिखेंगे। तो शून्य का भाग देंगे तो 9 शून्य शून्य, फिर शून्य का भाग देंगे तो 8 में से शून्य गया, बचा कितना 8। और फिर यह 1 है जो 1 लिखेंगे। 9 एकम 9 9 81, 81 को कितने का भाग जा रहा, 9 9 81। आप 9 का पहाड़ा बोल लीजिए, 81 9 के पहाड़े में 9 बार बोलेंगे तो 81 आ जाए। तो 81 में से 81 गया, बच्चा कितना शून्य। तो यह क्या हो गया, इसका शेषफल शून्य। तो 9081 को 9 का भाग देने पर कितना आता है, 1009 आता है। मतलब 9081 को 9 9 करके बराबर भागों में बांटेंगे तो 9081 आएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 252 को 12 से भाग देना है। तो देखिए अब 252 को हम 12 से भाग किस तरह से देंगे, यहाँ हमने भाग देकर बताया है। देखिए 252 है, 12 से भाग देना तो पहले 2 अंक देखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक है। तो 12 दूने 24, तो 24 में से 25 में से 24 गया, बचा कितना 1। 2 में से 2 गया शून्य, 4 में से 1 गया, 4 में से 5 गया, बचा 1। अब यहाँ 1 है और यह 2, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 2। तो यह 12 एकम 12, यह कितना हो गया 12 एकम 12, तो बचा कितना शून्य शून्य। मतलब 252 को हम यदि 12 से भाग देते हैं तो बचता कितना है 21। मतलब 252 को 12 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने भाग आ जाएंगे, इसके 21 भाग आ जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 3952 को हमें 13 से भाग देना है। तो देखिए हमने यहाँ आपको 13 से भाग देकर समझा दिया है। इस तरह से आप इस भागफल को ज्ञात कर लीजिए। 13 से 3952 को हम 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 304। देखिए हम आपको एक बार भाग ही देकर बता देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तीन 3952 भागित 13। तो देखिए अब हमें 13 का पहाड़ा इस तरह से बोलना है कि 13 39 से छोटी संख्या या 39 आ जाए। तो 13 तिया 39, हम 13 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 39, 13 तिया 39। तो देखिए यहाँ पर 39 है। अब हम 39 में से 39 घटाएंगे तो बचा कितना शून्य। अब हम यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 क्या है, 13 से शून्य है तो किसी शून्य का भाग देंगे, 13 शून्य शून्य, हमने यहाँ शून्य लिख दिया। फिर कितना हो गया यह 5। अब हम यहाँ 2 लिखेंगे, 13 चौक 52, 52 कितने में आता, 13 चौक 52, 304। तो 13 चौक 52 है, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्य। तो यहाँ लिख देंगे शून्य शून्य। तो इस तरह से हमने 3952 का 13 से भाग दिया तो उसे कितने 304 आया। कितना आया 304, तो हम यहाँ 304 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने 3952 को 13 से भाग दिया तो भागफल कितना आया 304 आया। इस तरह से हमने आपको गतिविधि क्रमांक 61 जो है कि बांट कर बताओ या भागफल ज्ञात करना, तो हमने इनके भागफल आपको ज्ञात करके बताए हैं। आप इसे आपकी वर्कशीट में लिख लीजिए। वर्कशीट क्रमांक 61 आओ करें और सीखें कि विषय गणित कक्षा 6, 7, 8 के लिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।